जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो और आपका उम्र 18 साल है तो 2024 से लेकर 2025 के बीच में जो एसएससी जीडी की नई भर्ती निकाली जा रही है उसका तैयारी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से करना है, एकदम मन बनाकर करना है। ये नहीं सोचना है कि चलो उसी तरह से फार्म भर देते हैं और जब पेपर का डेट आएगा तो पेपर देने चले जाएंगे। अगर आप लोग ऐसा करोगे ना तो उधर कुछ नहीं हो पाएगा। अगर अपने तरफ से मतलब शुरुआत से ही 100% लगा दोगे ना तो मेरे भाई आप बहुत कुछ कर जाओगे। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जितने साथी 2024 से लेकर 2025 के बीच में जो एसएससी जीडी की तरफ से नया भर्ती निकाला जा रहा है, जिसका 5 तारीख से ऑनलाइन चालू हो जाएगा, उसका तैयारी कर रहे हैं। ये पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखना क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस बताने वाला हूं। मेरे भाई आप लोगों को अच्छे से सिलेबस को देखना है और अभी आप लोगों को पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है और एक अच्छा सा नोटबुक बनाना है, ठीक है ना। और नोटबुक में सबसे पहले पेज पर एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस आप लोगों को लिख लेना है कि हाँ किस किस चैप्टर से मतलब एसएससी जीडी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बात तो सभी लोगों को पता रहता है कि भाई रीजनिंग से इतने प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ से इतने प्रश्न पूछे जाते हैं और जीके से इतने प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी से इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन मतलब किस चैप्टर से मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं ये बात बहुत कम ही लोगों को पता रहता है। और जिन लोगों को पता रहता है ना उन लोगों का तैयारी मतलब बहुत अच्छा होता है, और जिन लोगों को नहीं पता रहता है ना वो लोग मतलब बस पढ़ते रहते हैं, चैप्टर वेप्टर नहीं देखते हैं। तो आप लोग को चैप्टर को देख कर पढ़ना है। एसएससी जीडी की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला जाता है ना उस पूरे नोटिफिकेशन को मैं देख चुका हूं और उसमें जो चैप्टर का नाम लिखा गया था मतलब जो हाईलाइटेड चैप्टर था वो पूरा का पूरा चैप्टर मैं यहाँ पर लाया हूँ। तो आप लोग को अच्छे से पूरा पेन और कॉपी लेकर बैठना है और सारी चीज़ों को लिखना है, ठीक है ना। और ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास भेज दो जितने दोस्त 2024 से लेकर 25 के बीच में जो एसएससी जीडी की भर्ती निकाली जा रही है उसका तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले आप लोग को सिलेबस को ही देखना है, ठीक है ना। आप लोग सबसे पहले देख लो, देखो जो आपका एसएससी जीडी का पेपर होता है ना तो वो उसमें टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो टोटल आपके 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इन 80 प्रश्नों में से आपका जो 20 प्रश्न रहता है ना वो आपका मतलब रीजनिंग का प्रश्न रहता है और 20 प्रश्न आपका 40 नंबर का रहता है, मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद से आपका जीके से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी 40 नंबर का रहता है। उसके बाद से आपका मैथ से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी 40 नंबर का रहता है। उसके बाद से हिंदी से आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 40 नंबर का, ठीक है ना। तो पूरे आपके 80 प्रश्न पूछे जाते हैं 160 नंबर का, ठीक है ना। और पेपर देने जब जाओगे ना तो उधर कितना मिनट का टाइम मिलेगा पेपर देने के लिए, भाई पेपर देने के लिए पूरा आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग कितने का रहता है, तो भाई निगेटिव मार्किंग 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहता है। तो आप लोग को ये तो पता चल गया कि पेपर में टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर देने के लिए कितना टाइम मिलता है। अब आप लोग ये देख लो कि मतलब एक सब्जेक्ट से किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सभी लोगों को क्लियर पता होना चाहिए, तभी आप लोग का तैयारी हो पाएगा। और इसी चैनल पर आप लोग का एसएससी जीडी का क्लास चलने वाला है, तो आप सभी लोग शाम के टाइम में 7 बजे जुड़ जाना, ठीक है ना। आज से नहीं कल से मतलब आप लोगों का एसएससी जीडी का क्लास चालू हो जाएगा। तो मतलब प्रीवियस ईयर में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे जा चुके हैं और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कराने का कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों को सही रास्ता दिखा सकता हूं मेरे भाई, जो सिलेबस है वो बता सकता हूं, लेकिन पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा। तो आप लोग मतलब इस चैनल से जुड़ जाना, शाम को 7 बजे मैं क्लास कराऊंगा। आप लोग यकीन मानो पुराना जितना भी प्रश्न पूछा जा चुका है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को करा दूंगा और जीके जीएस यहाँ से बहुत अच्छे से आप लोगों का कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो शाम को 7 बजे जरूर आप लोग जुड़ना। अब यहाँ पर आप लोग देखो जनरल इंटेलिजेंस मतलब जो रीजनिंग है ना, आपका रीजनिंग में किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में, तो आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख लो। ये पूरा का पूरा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। तो वहां से जाकर मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाना, वहां पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना।
तो यहाँ पर आपका बताया गया है कि स्थानिक दृश्यावलोकन, उसके बाद से समानताएं दिया है, फिर मतभेद दिया है, अंक गणितीय तर्क दिया है, अंक गणित संख्या श्रृंखला दिया है, ना अपने कॉपी में लिखते जाना। स्थानिक उन्मुखीकरण दिया है, कोडिंग और डिकोडिंग दिया है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और आप लोगों को पढ़ाना भी है, ठीक है ना। दृश्य स्मृति दिया है, भेदभाव दिया है, अवलोकन दिया है, रिश्ते की अवधारणा दिया है जिसे ब्लड रिलेशन बोला जाता है। फिर आपका चित्रात्मक वर्गीकरण दिया है, फिर गैर मौखिक श्रृंखला दिया है। तो ये तो आपका रहा रीजनिंग से, मतलब रीजनिंग में इतने चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या देख लो जीके में किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को ये अक्षर नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, तो आप लोग मेरे बातों को सुनना और ये सारी चीज़ें अपने कॉपी में लिखना। आपका नंबर आप लोगों को हमेशा करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है, क्योंकि एसएससी जीडी में ना करंट अफेयर से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद से भारत और उसके पड़ोसी देश से रिलेटेड पूरा आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और पड़ोसी देशों का मुद्रा क्या है, पड़ोसी देशों का राजधानी मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद से खेल से रिलेटेड मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड एसएससी जीडी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद से भारतीय संविधान आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद से संस्कृति से रिलेटेड मतलब प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। अपना भारत का जो कल्चर है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद से भूगोल से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। इतिहास भी आप लोग को पढ़ने का जरूरत है। इतिहास में मतलब क्या क्या पढ़ना है वो सारा प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा, ठीक है ना। जीके में जितना भी चैप्टर दिया है सभी चैप्टर से मैं प्रश्न लेकर आऊँगा, और यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न जिस तरह आर्मी में मतलब पेपर में मिलते हैं ना, उसी तरह से एसएससी जीडी के पेपर में भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद से आर्थिक दृश्य से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर सामान्य राजनीति से रिलेटेड पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद से वैज्ञानिक अनुसंधान से रिलेटेड पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये आपका जीके का सिलेबस है। अब रहा आपका यहाँ पर दिया है मैथ का सिलेबस। तो मैथ में किस किस चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना है। संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्या, देखो आप लोगों को कैसे पढ़ना है ये मैं आप लोगों को अभी लास्ट में बता दे रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग मतलब बहुत बेस्ट तरीके से तैयारी कर पाओगे। बस आप लोग जो बताऊंगा उसको फॉलो करना, 100% रिजल्ट निकलेगा। मैथ में संख्या प्रणाली पढ़ना है, पूर्ण संख्याएं और दशमलव और संख्याओं के बीच का संबंध पढ़ना है, मौलिक अंक गणितीय प्रक्रियाएं पढ़ना है, अनुपात और समानुपात पढ़ना है, प्रतिशत पढ़ना है, औसत पढ़ना है, ब्याज पढ़ना है, लाभ और हानि पढ़ना है, छूट पढ़ना है, मापन पढ़ना है, समय और दूरी पढ़ना है। मैथ में इतना चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का जरूरत है, ठीक है ना। लास्ट में देख लेते हैं हिंदी का। तो भी मतलब उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को करा दूंगा। बस क्लास में बने रहना, ठीक है ना। आपका संधि और संधि विच्छेद से रिलेटेड हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उपसर्ग चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद से प्रत्यय से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर पर्यायवाची शब्द से प्रश्न पूछे जाते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। समासिक पदों और रचना और समास विग्रह से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद से विपरीतार्थक विलोम मतलब जिसे विलोम बोला जाता है, विलोम चैप्टर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्द युग्म से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, इस चैप्टर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अनेकार्थी शब्द से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्य शुद्धि से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। वाच्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर क्रिया से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। अब क्रिया में सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ने का जरूरत है। फिर आपका शुद्ध अशुद्ध शब्द जो होता है वो उससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। जो चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेना तो फिर उसके बाद से दूसरे चैप्टर पर आप लोग लग जाना, ठीक है ना। ऐसे आप लोगों को पढ़ना है, आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है, इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है ना। इस तरह से सीरियस होकर आप सभी लोग एसएससी जीडी का तैयारी करोगे ना तो उसमें आप बहुत बेस्ट कर जाओगे मेरे भाई। जो कुछ भी था सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने का कोशिश किया हूँ। 5 तारीख से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा, तो आज से नहीं कल से हो सकता है एसएससी जीडी का क्लास भी इस चैनल पर चालू हो जाएगा, ठीक है ना। उसका मैं पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप लोगों को सिलेबस तो बता ही दिया हूँ। अब देखता हूँ कैसे आप लोगों को
जैसे बताना है, पहले प्रीवियस ईयर के पूरे प्रश्नों को देखना है, समझना है, उसके बाद से इस चैप्टर को भी मैं देखूंगा, उसके बाद से सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लाऊंगा। और यकीन मानो अगर आप लोग जुड़े रहोगे तो काफ़ी बेस्ट कर जाओगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जिस तरह से मैं अपने तरफ से मतलब मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को कुछ अच्छा चीज़ देने का कोशिश कर रहा हूँ, उसी तरह से आप लोगों को भी अपने तरफ से सीरियस होकर मतलब पूरा गंभीरता पूर्वक से अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।